Today we will discuss the remaining question of chapter 2, exploring our neighborhood. So start from here. If you had to send money to someone, which method would you choose, using your phone, money order और some other mode? देखिए, अगर आपको किसी को पैसे सेंड करने हैं तो आप कैसे करेंगे और क्यों? देखिए, आज तो अगर आपको किसी को पैसे सेंड करने हैं तो आप क्या करते हैं, जीपे, पेटीएम ये करते हैं ना. तो क्या लिखेंगे, आई विल यूज़ मोबाइल फ़ोन बिकॉज इट विल मेक माई पेमेंट फास्टर एंड इट इज़ सेफ टू. आई विल द मैसेज कन्फर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर सेंडिंग द मनी. देखिए, अगर मुझे पैसे भेजने होते हैं तो मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ करूँगा, ये बहुत फास्ट होता है और सेफ भी होता है. देखिए, हम भेजते हैं तो तुरंत दूसरे के पास पहुँच जाते हैं और हमें मैसेज कन्फर्मेशन भी आ जाता है कि देखिए आपके अकाउंट में आ जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हैं, और जिसके को आपने भेजे होते हैं उनके उसमें तुरंत ही मैसेज आ जाता है कि आपको पैसे मिल गए हैं. ओके, नेक्स्ट इज, इफ़ यू गेट पॉकेट मनी डू यू सेव इट, इफ़ येस वेयर डू यू पुट योर सेविंग्स. आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप उसे कैसे सेव करते हैं? अगर सेव करते हैं तो आप उसे कहाँ सेव करते हैं? आई विल सेव माई मनी इन पिगी बैंक. तो हाँ, मेरे को पॉकेट मनी मिलती है और मैं कहाँ सेव करता हूँ, अपने पिगी बैंक में. पिगी बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, गुल्लक. What do you think it is important to save money? आप क्यों सोचते हैं कि पैसे सेव करना इम्पॉर्टेंट है? It is important to save money for future use. Whenever we need money, we can use the saved money. देखिए, हमें पैसे सेव करना अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है. देखिए, जब ये हमें कभी फ्यूचर में हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस सेव्ड मनी को यूज़ कर पाएंगे. देखिए, अगर हमने मनी सेव नहीं की और हमें फ्यूचर में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या किसी को देनी पड़े, अगर हमने सेव नहीं करी होगी मनी तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे. इसलिए मनी सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वॉट आर द समथिंग यू कुड डू टू सेव मनी मोर? देखिए, आप ज़्यादा पैसे सेव करने के लिए क्या करेंगे? वी कैन ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक, सेव मनी देयर एंड इन्वेस्ट इट इन फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स और द स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा वेयर आवर मनी कैन ग्रो. देखिए, हम क्या करते हैं, हम अपने लिए एक बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं जहाँ कि हम पैसे सेव कर सकते हैं, और हम अपने पैसे को एफडी, फिक्स डिपॉजिट मीन्स एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें हमारे पैसे ग्रो होते हैं और हम नॉर्मली भी अगर हम बैंक में भी रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है. रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर टू शो योर देयर बैंक पासबुक. नोट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स गिव ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक. आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर, अपने मम्मा पापा दादा दादी किसी से रिक्वेस्ट कीजिएगा, उनकी पासबुक देखिएगा और उसमें उसके फर्स्ट पेज में जो जो पॉइंट्स होंगे वो नोट कीजिएगा. तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, तो अकाउंट नंबर. आपको हर बैंक से कोई भी एक यूनिक अकाउंट नंबर मिलता है. एक बैंक का नाम होता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, कुछ भी हो सकता है. कस्टमर नेम, जिसकी पासबुक होगी उसका नेम होगा. जैसे अगर आपके फादर की पासबुक है तो आपके फादर का फुल नेम होगा. फोटोग्राफ ऑफ एन अकाउंट होल्डर, अगर आपके फादर की पासबुक है तो उनकी फ़ोटोग्राफ होगी. विजिट अ बैंक इन योर लोकेलिटी और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क्स. आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आप अपनी मम्मा या पापा के संग किसी के संग अपने पास के किसी बैंक में जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ क्या क्या होता है. पहला क्वेश्चन है, अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज़ बैंक फॉर? देखिए, पैसे सेव करने के अलावा हम बैंक में और क्या क्या करते हैं. देखिए, बैंक इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग मनी, टेकिंग लोन, कीपिंग एक्सपेंसिव आइटम्स लाइक गोल्ड सिल्वर डायमंड्स इन लॉकर्स, इन्वेस्टिंग मनी इन FD, फिक्स डिपॉजिट इन FD, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट. देखिए, बैंक में हम क्या करते हैं, अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. टेकिंग लोन मतलब बोरो लेना. अगर हमें कभी मनी बोरो लेनी होती है बैंक से तो उसको कहते हैं लोन लेना. कीपिंग एक्सपेंसिव आइटम. देखिए, आपके घर में जो भी ज्वेलरीज होती हैं, आपकी कॉस्टली ज्वेलरीज होती हैं, आपकी मम्मा या दादी ने वो कहाँ रखी होती हैं, बैंक लॉकर में. और अपनी मनी को इन्वेस्ट करना FDs वगैरह में, इससे हमारा पैसे जल्दी और अच्छे ग्रो होते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन ATM एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल? ATM is a short form of automated teller machine which help us to take out money anytime we need it. Some ATMs also allow to deposit cash in our bank account instantly.
देखिए एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम से क्या करते हैं हम, एटीएम से हम पैसे निकालते हैं, लेकिन कुछ एटीएम ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना कैश जो है डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ओके, टेक एन इंडियन करेंसी नोट, लुक एट इट क्लोजली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इंडियन करेंसी नोट देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नोट। देखिए अगर 100 का नोट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 100। 500 का होगा तो 500। ऐसे ही अगर 50 का नोट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 50। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी ऑन द नोट। देयर आर 17 लैंग्वेजेस ऑन इंडियन करेंसी नोट इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश ऑन द फ्रंट एंड द बैक साइड। देखिए हमारे इंडियन करेंसी में 17 लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ आगे होती हैं कुछ पीछे। कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, असमीज़, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, इंग्लिश, बंगाली, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत, उर्दू। व्हाट पिक्चर्स और सिम्बल्स आर देयर ऑन द नोट। देखिए आपने कोई भी नोट लिया है तो उसमें हर नोट में अलग सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने 100 का नोट लिया तो उसमें क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर। महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट बना हुआ है। अशोका पिलर एम्बल ऑन द राइट, देखिए ये बनी है, अशोक की लाट बनी हुई है। स्वच्छ भारत लोगो विद स्लोगन, स्वच्छ भारत का लोगो बना हुआ है स्लोगन के साथ। मोटिव ऑफ रानी की वाव, नोट के बैक साइड में रानी की वाव का मोटिव बना है। ये हर नोट में डिफरेंट होता है। Look at the picture above and write down the places located in the north, east, west and south of नव्या's home। देखिए नव्या का होम है और इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हमको बताना है क्या क्या प्लेसेस हैं। देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो देखिए नव्या के घर के ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है केमिस्ट की शॉप, और वेस्ट में क्या है, बेकरी शॉप, नॉर्थ में क्या है, हॉस्पिटल, और साउथ में क्या है, पोस्ट ऑफिस। तो देखिए नॉर्थ में है हॉस्पिटल, ईस्ट में है केमिस्ट की शॉप, वेस्ट में है बेकरी शॉप और साउथ में है पोस्ट ऑफिस। लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर, नेम द बिल्डिंग और एरियाज नियर योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शन दे आर सूटेड इन द गिवन स्पेस। देखिए आपने इस पिक्चर को देखना है और इमेजिन करना है कि ये आपका स्कूल है सेंटर में, ये सेंटर में आपका स्कूल है और आपको अपनी बिल्डिंग्स और एरिया जो आपके स्कूल के आसपास हैं उनकी डायरेक्शन लिखनी है, ठीक है। देखिए आपके स्कूल के बगल में कोई शॉप होगी या कोई बिल्डिंग होगी, उसके बारे में आपने लिखना है कि क्या चीज़ ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। ओके, नेक्स्ट, इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शन टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल। देखिए आप इमेजिन कीजिए आप अपने फ्रेंड को डायरेक्शन दे रहे हैं अपने फेवरेट प्लेस की जो कि आपके स्कूल के पास है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शंस। तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए आप जब भी किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसको लैंडमार्क बताएंगे कि आप यहाँ पे आइए, और आप ये बताएंगे कि उस प्लेस के लेफ़्ट में ये है, मान लीजिए लेफ़्ट में उसके कॉफ़ी शॉप है, राइट में उसकी ये है। तो ऐसे करके आप उसको प्रॉपर डायरेक्शन बताएंगे जिससे कि आपका फ्रेंड आपके बताए प्लेस में इजीली आ पाए। नाउ ड्रॉ मैप शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी or any such place near your school. Identify landmarks like park, shops, hospitals, bus stops, etc. on the map. देखिए आपको एक मैप वो करना है कि जो आपके स्कूल से लेके लाइब्रेरी तक जाता हो, और उसको आपके उसके लैंडमार्क्स वगैरह आइडेंटिफाई करने हैं कि जैसे उसके बगल में बस स्टॉप है, हॉस्पिटल है, पार्क है, कुछ भी है तो आपको वो प्लेसेस आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट, इमेजिन यू हैव 100 rupees to utilize in a month. Your task is to plan how to spend and save wisely. देखिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपको वो 100 रुपीज़ स्पेंड भी करने हैं और सेव भी करने हैं। तो आपको अपने एक्सपेंसेस के बारे में भी थिंक करना है। थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस कि मेरे को स्टेशनरी लेनी है, स्नैक्स लेने हैं या क्या लेने हैं, और आप अपने पिगी बैंक में कितने रुपए बचाएंगे, ठीक है। तो देखिए और इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे पैसे बचाने से। देखिए फ्यूचर बेनिफिट क्या होंगे। बाय सेविंग मनी रेगुलरली आई कैन बाय बिगर थिंग्स इन द फ्यूचर और इवन सेव फॉर समथिंग इम्पॉर्टेंट लाइक अ गिफ्ट और अ स्पेशल आउटिंग। सेविंग हेल्प्स मी फील मोर प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेज।
देखिए अगर हम अपने पैसे बचाते हैं तो हमें कोई बड़ी सी चीज़ लेनी है कि मान लीजिए हमने प्लान किया हम अपने बर्थडे में ये लेंगे, तो फिर अगर आपने पैसे सेव किए होंगे तो आप इजीली ले पाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए आपको अपनी मम्मा को या किसी को सरप्राइज़ गिफ्ट देना है या कहीं स्पेशल आउटिंग पे जाना है, तो अगर आपके पास पैसे सेव होंगे तो आप अच्छे से उसे स्पेंड कर पाएंगे। तो देखिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 30 रुपीज़ तो आपने सेव कर लिए, तो जो कि 30% है आपकी अमाउंट का। और एक्सपेंडिचर आपके क्या हुए हैं, 30 रुपीज़ के आपने स्टेशनरी बाय कर ली, 20 रुपीज़ के आपने टॉयज़ ले लिए, 20 रुपीज़ के आपने स्नैक्स खा लिए, और देखिए 30, 50, 70 और 30 रुपीज़ आपके बच गए। इमेजिन दैट योर ग्रुप इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग योर नेबरहुड बेटर। देखिए आपका जो ग्रुप है वो उसको अपने आसपास को अच्छा बनाना है। डिस्कस व्हाट न्यू सर्विसेज और फैसिलिटीज़ यू विल ऐड और इम्प्रूव। आप डिस्कस कीजिए कि आप क्या सर्विसेज और फैसिलिटीज़ ऐड करेंगे या इम्प्रूव करेंगे। प्रेजेंट हाउ दीज चेंजेस वुड हेल्प एवरीवन इन द कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी को कैसे हेल्प करेंगे। देखिए आप नंबर 1 में क्या करेंगे, किड्स कैन पिक अप लिटर एंड मेक श्योर द पार्क स्टे क्लीन। दे कैन ऑल्सो रिमाइंड देयर फ्रेंड्स टू थ्रो ट्रैश इन द बिन्स। देखिए बच्चे जो हैं अपना लिटर कूड़ा करकट उठाएंगे और पार्क क्लीन करेंगे, और अपने दोस्तों को बताएंगे कि हमें कूड़ा डस्टबिन्स में डालना है। चिल्ड्रन कैन हेल्प प्लांट फ्लावर्स वेजिटेबल्स एंड वाटर द प्लांट्स। दिस हेल्प मेक द नेबरहुड ग्रीनर एंड क्लीन। बच्चों को प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, इन सबको पानी देना चाहिए, जिससे हमारे आसपास की जगह ग्रीनरी रहेगी और क्लीन भी लगेगा। Kids can collect old books from their homes and donate them to help poor children and encourage them to study. देखिए किड्स जो हैं अपनी पुरानी बुक्स कलेक्ट करेंगे अपने घर से और उनको डोनेट करेंगे गरीब बच्चों को, और उनको पढ़ाई के लिए एनकरेज करेंगे। Kids can join clean up days by picking up trash in the neighborhoods and keeping the area tidy. देखिए किड्स आपस में मिलके कुछ डेज बना देंगे जिससे कि हम कूड़ा उठाएंगे, जिससे कि ये होगा कि हमारा नेबरहुड क्लीन रहेगा। एज ए क्लास टेक हेल्प टू द एल्डर्स अराउंड यू टू लिस्ट पीपल इन योर नेबरहुड हु हेल्प द कम्युनिटी ड्यूरिंग कोविड-19। देखिए आपको कोविड-19 में किस किस कम्युनिटी ने आपकी हेल्प की थी। दीज कुड इंक्लूड, देखिए इसमें क्या थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, गार्बेज कलेक्टर्स थे, शॉपकीपर्स थे। ठीक है, डिस्कस हाउ दे मेड कम्युनिटी सेफ़र। ये डिस्कस कीजिए इन्होंने कम्युनिटी को कैसे सेव किया और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए जिस समय कोरोना हुआ था उस समय डॉक्टर्स और नर्स, हम तो अपने घर में बैठे थे, बट डॉक्टर एंड नर्सेज हॉस्पिटल्स जाते थे, है ना। देखिए डॉक्टर एंड नर्सेज दे केप्ट अस हेल्दी बाय टेकिंग केयर ऑफ पीपल हु वर सिक एंड टीचिंग एवरीवन हाउ टू स्टे सेफ। देखिए डॉक्टर्स और नर्सेज ने क्या करा था, वो तो हॉस्पिटल गए थे और जो भी बीमार लोग थे उनकी इलाज किया और हमें बताया कि हमें कोरोना में ये प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। गार्बेज कलेक्टर दे हेल्प बाय कीपिंग द नेबरहुड क्लीन विच स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। देखिए गार्बेज कलेक्टर जो थे, कूड़ा उठाने वाले वो लोग उन्होंने हमारी सोसाइटी को क्लीन किया, हमारे आसपास के एरियाज़ को क्लीन किया, जिससे कि जर्म्स स्प्रेड ना हो। शॉपकीपर्स दे हेल्प बाय प्रोवाइडिंग फूड सो फैमिलीज़ कुड स्टे होम एंड बी सेफ। देखिए शॉपकीपर्स ने हमें जो भी हमारी डेली नीड्स की कर्ड, मिल्क, राइस, फ्लोर जो भी ज़रूरत थी हमको सब प्रोवाइड की, जिससे कि हमें आसानी से सब मिल पाए और हम घर में रह पाएँ। टीचर्स दे मेक श्योर वी वुड कंटिन्यू लर्निंग इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम। देखिए टीचर्स ने हमें उस समय ऑनलाइन क्लास ली, जिससे कि हमारी पढ़ाई में हमारा नुकसान ना हो। कैन यू लिस्ट आउट पीपल एंड व्हीकल यूज इन ईच ऑफ दीज सर्विसेज इन द गिवन। देखिए पुलिस स्टेशन में क्या यूज़ होता है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं, पेट्रोलिंग जीप होती है। हॉस्पिटल में क्या होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस पेशेंट को ले जाने और लाने के लिए। फायर स्टेशन फायर फाइटर्स, इंजीनियर्स, फायर सर्विस टेक्नीशियन, फायर इंजन्स। पोस्ट ऑफिस में क्या होते हैं, हेड ऑफिसर्स, पोस्टमैन जो लेटर्स को ले जाती है और लाती है। लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरियन होते हैं, लाइब्रेरी स्टाफ होता है, बुक ट्रॉली होती है। ओके।